नमस्कार, मैं दिव्यांश डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का संभाग पोस्ट न्यूज में। इंदौर के नगर निगम गंजी कंपाउंड में रहने वाली नवविवाहित महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दुष्कर्म करने और जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस थाने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाने पर महिला ने आईजी, डीआईजी सहित अन्य बड़े अधिकारियों को शिकायत की है। पूरा मामला इंदौर के नगर निगम गंजी कंपाउंड का है, जहां पर नवविवाहित महिला रेणु का पति रोहन बेस ने इंदौर आईजी, डीआईजी सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत की कि नंदोई जितेंद्र और ननंद आंटी सुभाष नगर से उनके घर आए थे, तभी नंदोई द्वारा महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। वहीं महिला का आरोप है कि उसके साथ झूमा झटकी कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए और दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, जिसका विरोध करने पर ननंद और नंदोई द्वारा उस पर प्राणघातक हमला किया गया। इस दौरान उसे कई गंभीर चोटें आई। मारपीट के दौरान नंदोई और ननंद द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश की गई, जिस पर उसके चिल्लाने पर भाभी श्रद्धा और बड़े भैया महेंद्र द्वारा जान बचाई गई। वहीं महिला के ससुराल पक्ष द्वारा भाभी और भैया पर भी जानलेवा हमला किया गया। वहीं अपनी जान बचाकर पंडरीनाथ थाना पर पूरे मामले की शिकायत की गई, जिस पर थाना पंडरीनाथ में मामला दर्ज कर आरोपियों को मामूली धाराओं में गिरफ्तार कर कोर्ट केस कर दिया गया। पीड़ित द्वारा बताया गया कि थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट में हेराफेरी कर उसके बयान तक बदल दिए गए, साथ ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हेराफेरी कर बदल दी गई। पीड़ित द्वारा बताया गया कि ससुराल पक्ष द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि रिपोर्ट वापस ले ले, अन्यथा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित द्वारा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए इंदौर डीआईजी, आईजी सहित सीएम हेल्पलाइन में उसके द्वारा शिकायत की गई। अब देखना यह होगा कि क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है या सिर्फ अधिकारियों के चक्कर ही लगाने को मजबूर रहती हैं, लेकिन आरोपी बाहर घूमते रहते हैं। जी, मेरा नाम रेणुका बेस है। मेरे साथ 12 अप्रैल को मेरे नंदोई ने रेप करने की कोशिश की। मेरा नंदोई जितेंद्र वडनेरे निवासी सुभाष नगर। और जब मैंने इसका विरोध किया, मैं जैसे तैसे बच के आगे भागी। मैंने अपनी सास को बोला कि आज तो मैं इस व्यक्ति की रिपोर्ट करूंगी, इसने बहुत हद कर दी, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं रिपोर्ट करने जाऊंगी। तो इन लोगों ने सबने एकमत होकर मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे इतना मारा कि मेरा जबड़ा पूरा टूट गया, मेरा एक दांत वहीं टूट के गिर गया और आखिरी समय भी मेरा गला दबा रहे थे। वो तो मैं जिस समय इसने मेरे को खींच के ले गया, मैं मेरी भाभी से बात कर रही थी, उनको मेरे चिल्लाने की आवाज़ें उन्होंने मेरे भैया भाभी को पहुँचाया। वो आए तो उन पर भी इन्होंने प्राणघातक हमला किया और उतनी देर में मैं बच के भागी। मैं पूरी खून से लथपथ पंडरीनाथ थाना पहुंची। वहाँ पर मैंने बोला कि मेरी रिपोर्ट लिख लो, मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को जान से मार डालेंगे, मेरी रिपोर्ट लिख लो। लेकिन मेरे को थाने के अंदर भी प्रवेश नहीं करने दिया और मुझे एक महिला पुलिस के साथ एमवाय हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वहाँ पर भी मेरा कोई 2 घंटे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ और वहाँ पर भी मुझे कोविड पॉजिटिव वाला पूरा वार्ड था, उस समय पीक पर चल रहा था कोविड, और वहीं से जो एक पेशेंट उठा उसी पर लेटाया गया, वहीं पर मुझे स्ट्रेचेस लगाए गए और सारा लिखा था मेरा कि डॉक्टर ने बोला कि आपका जबड़ा टूट गया है और एक दांत भी टूट चुका है और मुझे स्ट्रेचेस लगाए। मैं 2 दिन एमवाई में एडमिट रही, बट मेरा वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरी भाभी वहाँ कोविड पॉजिटिव हो गई, हमें बाहर निकलना पड़ा मजबूरन। थाने पर टीआई राकेश मोदी और जो एसआई है प्रेम सिंह नेगवाल जो मेरा केस देख रहे हैं, उन्होंने मेरे बयान तक बदल दिए हैं और हमारा जो गवाह था, गवाह के तो मेरे चालान में से उसके पेज ही हटा चुके हैं। वो चालान में से कई पेज गायब है। एमवाई से मेरा बैलेट पेपर पूरा गायब हो चुका है जो मेरी फाइल चली थी, और एमवाई से मेरी एक्सरे की पूरी रिपोर्ट बदल दी गई है जिस पे लिखा गया है नो बोन इंजरी टू सीन, जबकि मेरा पूरा जबड़ा टूटा है, 2 प्लेट डली है। टीआई सर को मैंने पूरे मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल के जो भी मेरा इलाज चला था सारे पूरा बंच दिया था जेरोक्स कॉपी का, बट वो चालान में नहीं लगाई गई है। अभी तक कहाँ इसकी आपने लोगों से? मैंने आईजी सर को की है, एसपी सर को की है और आज फिर मैं आईजी सर को अभी शिकायत करके आई हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, संभाग पोस्ट न्यूज, इंदौर।